जय श्री कृष्ण। कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए कैसा वक्त है? ये 20 से 28 सितंबर का वीक कैसा जाने वाला है, देखने की जरूरत है। और बहुत अच्छा वक्त है। इसका आपने फायदा उठाया नहीं तो ये फिर आपकी गलती है। देखिए, गुरु दशम भाव में बैठे हैं तो गुरु दशम में आना एक बहुत बड़ा एक इवेंट होता है हमारे ज्योतिष के हिसाब से। इसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है तो कन्या राशि, कन्या लग्न, इन लोगों के अक्सर मकान बनते दिख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग टच में जिनके मकान बन रहे हैं, गुरु मकान बनवा रहे हैं, एसेट दिलवा रहे हैं। इसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है, शनि भी इस पर देख रहे हैं। शनि और गुरु बहुत एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। यानी स्थिति है कि जहां आप एक 100 रुपए की प्रॉपर्टी एसेट खरीदने वाले थे, उसमें 101 खर्च कर पा रहे हैं, हिम्मत कर पा रहे हैं, तो आपको और अच्छी बेटर चीज मिल रही है। प्रॉपर्टी एसेट इनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन ये बढ़ रही है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। लेकिन राहु की दृष्टि थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन देती है। राहु फिजिकल पार्ट पे राहु गुरु मिलके एसिडिटी और गैस्ट्रिक के कारक होते हैं। मौसम भी बदल रहा है, खान पान में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर एसिडिटी बनाती है। और आपका 24 तारीख से चंद्रमा भी तुला राशि में आ रहा है। एक्यूट एसिडिटी से आपको बचने की जरूरत है 24 से 27 तारीख के बीच में। यहाँ आ जाते हैं शुक्र जो है राहु केतु के बीच में आ गए। शुक्र आपके भाग्येश हुए और धनेश हुए। पैसा दे रहे हैं शुक्र आपको। वर्गोत्तम में आ रहे हैं 26 तारीख से 28 के बीच में। अगर जन्मपत्री सपोर्टिव है तो निश्चित पैसा आएगा, ध्यान रखिएगा। अगली बात क्या हुई कि राहु और गुरु मिलके मंगल पर भी दृष्ट हुए। तो मंगल आपके 8th लॉर्ड हुए और 3rd लॉर्ड हुए। सिबलिंग्स को लेकर के थोड़ा कंसर्न आ रहा है, सहयोग नहीं मिलने से थोड़े परेशान हो रहे हैं, पेट की थोड़ी तकलीफें हैं, बच्चों को लेकर के थोड़े से कंसर्न डेवलप हो रहे हैं। ये सारी चीजें इसमें हो रही हैं। और बाकी तो बहुत अच्छा टाइम है। अब हुआ ये कि जैसे वीक की शुरुआत हुई तो चंद्रमा आपके कन्या राशि में, शनि बुध का कॉम्बिनेशन अब आपको रिलीफ दे रहा है। जब पिछले वीक से पहले स्ट्रेसफुल था, दर्द वर्द थे, थोड़े दबाव थे, वो अब ठीक हो रहे हैं। शनि चंद्रमा थोड़े रिडिफाइनिंग मोड में, लेकिन फिर भी छोटे मोटे हल्का जर्क वर्क से बच के रहें। और यहाँ पर कुछ खर्चा, पैसा आना, खर्चा, प्रोफेशन को लेके चेंजेस आना, ये सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तब होती है जब चंद्रमा तुला राशि में आते हैं। चंद्रमा तुला राशि में आ रहे हैं 24 तारीख को, और जैसे ही चंद्रमा तुला राशि में आते हैं तो ये मंगल के साथ आ जाते हैं। मंगल चंद्रमा का कॉम्बिनेशन अष्टम पे दृष्ट होके एक्यूट एसिडिटी देता है। ठीक है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि राहु की दृष्टि भी गुरु पर है, बहुत ध्यान रखिएगा। इस मंगल चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पे, थोड़ा सा हाइपर हो सकते हैं क्योंकि मंगल धनु नवांश में भी आने वाले हैं। शुगर, थायराइड, बीपी के पेशेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना है। मेंटल अप्स एंड डाउन होने की वजह से थोड़े हाइपर हो सकते हैं। भाग्य पर दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है। थोड़ा स्ट्रेसफुल तो है लेकिन ऐसा कोई बुरा नहीं है। सबसे बड़ी चीज क्या, भाग्यश आपका शुक्र द्वादश में है, राहु केतु के बीच में, जो उसको एक्सप्लोर कर रहा है। और 26 तारीख से शुक्र वर्गोत्तम में चल रहे हैं 28 तारीख तक। ये शुक्र वर्गोत्तम में आ जाएंगे। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया आपके पास पैसा आने वाला है, थोड़ा सतर्क रहें। और जन्मपत्री थोड़ी भी सपोर्टिव है तो निश्चित पैसा आएगा। अगला मामला होता है जब चंद्रमा, और सबसे खास बात क्या है कि चंद्रमा तुला राशि में, और तुला राशि के स्वामी शुक्र वर्गोत्तम में जा रहे हैं। इससे बढ़िया क्या कॉम्बिनेशन होगा, इसका फायदा उठाना चाहिए। अगर कुछ खरीदने की इच्छा है, एसेट खरीदना चाह रहे हैं, खरीद डालिए, बहुत अच्छा समय। अगला चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, जिसके लॉर्ड जो है मंगल अपने से द्वादश में है। तो थोड़ा सा इसको वीक मानेंगे अपन, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे। तो कुल मिला के फिर भी जन्मपत्री आपका जो वीक है बहुत अच्छा जाने वाला है। आप इसका फायदा उठाइए और आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण।